तो ये बताइए कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी, अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। अवतार माने क्या होता है? अवतार शब्द का सरलार्थ है ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं। जैसे कहते हैं अवतरति, अवतरति माने उतरता है। अवतरति शब्द संस्कृत में जो प्रयोग है उसका अर्थ है अवतरति माने उतरता है। अट्टालिका दवतरति, अट्टालिका से नीचे उतरता है, तो संस्कृत में क्या कहेंगे? अट्टालिका दवतरति, अट्टालिका से नीचे उतरता है। सब तो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं और भगवान ऊपर से भला नीचे क्यों आने लग गए? उनको नीचे आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भगवान क्यों आते हैं, अवतार लेते हैं? भगवान शंकर ने कहा कि हे भगवती, राम जी के जन्म का एक हेतु हो तो मैं बताऊं, अनेकों हेतु। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तो एक ते एक है, एक तो कोई बताओ। तो भगवान शिव कहते हैं कि निश्चय पूर्वक एक को नहीं कहा, क्योंकि एक हो तब तो एक को कहा जाए। एक को निश्चय पूर्वक हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। बस यही है, इसके अतिरिक्त दूसरा हेतु नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है। प्रसंगांतर की बात है, लेकिन अभी अभी मेरी स्मृति में आई है तो हम कह देते। पंढरपुर की बारी यात्रा के लिए महाराष्ट्र की परम भक्ता सखू भाई अत्यंत व्याकुल हुई और पंढरपुर के पैदल यात्रियों के साथ वह चल पड़ी। ससुराल वालों को पता चला तो उसको पकड़ लिया गया, बड़ी पिटाई हुई और उसको खंबे से बांध दिया गया। वह रो रो कर कह रही थी मेरे प्राण भले ही छूट जाएं, पर एक बार तो पंढरपुर में जाकर मैं श्री विठ्ठल प्रभु का वारी यात्रा में जाकर दर्शन तो करूं। बार बार रो रही थी। तो उस समय बहुत ध्यान दे करके सुने। उस समय स्वयं श्री पंढरीनाथ जी ही स्त्री बनकर के आ गए और सखूबाई के स्थल पर बन गए। स्त्री बन के क्या गए? सखूबाई बन के आ गए। बिल्कुल वैसी ही साड़ी, वैसा ही स्वरूप, नाक नक सिख तक वही स्वरूप। घर वाले पहचान न सके कि ये मेरी बहू है कि कोई दूसरी है, और उसे मुक्त कर दिया। और वो पंढरपुर में जाकर पंढरीनाथ जी का दर्शन करके ऐसी प्रेम विह्वल हुई कि उसने पंढरीनाथ जी के चरणों में अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दिया, अपने प्राणों की भेंट चढ़ा दी। और गांव के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने चंद्रभागा के तट पर संस्कार भी कर दिया। अब सोचो। और इधर ठाकुर जी ही सखुबाई बन करके खंबे से बंधे हुए हैं। अरे लोगों ने कहा 2 दिन 3 दिन हो गए, मर जाएगी भूखी प्यासी, खोलो खोलो खोलो। खोल दिया।
सब काम करने लगे। चौका, बर्तन, कपड़ा लत्ता धोना, रसोई बनाना, सास ससुर की सेवा करना, उस दुर्विनीत दुष्ट पति के भी चरण दबाना। अब देखो ये सब विमुख जीव क्या अधिकारी हैं भगवान के संस्पर्श के। और जब श्री ठाकुर जी ही घर में टहल करने लगे तो घर का तो पूरा वातावरण ही बदल गया। सब परम साधु स्वभाव के हो गए, सबका लाड़ प्यार एकदम उड़ेल दिया गया बहू के ऊपर। सब बहू बहू दिन रात बहू ही सबके तन मन प्राण में बस गई। सब सखू बाई को बहुत प्यार करने लगे। और इधर पंडरी नाथ जी के बिना रुक्मिणी जी का मन नहीं लगा। बोले ये तो गए सो गए, कहाँ गए भैया हैं? ये तो सखू बाई बने हुए सेवा कर रहे हैं। तब श्री भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी जी चंद्रभागा के उस स्थल पर गई जहां सखूबाई का संस्कार किया गया था। साक्षात भगवती जगत जननी महालक्ष्मी रुक्मिणी महारानी हैं। वो क्या नहीं कर सकती हैं, भगवान के समान ही सामर्थ्य रुक्मिणी जी में है। उन्होंने उसके भस्मावशेष से ही अपने संकल्प से पुनः सखूबाई को प्रकट कर दिया और कहा कि तुम जाओ। और इधर सखूबाई वहां पहुंची और गांव के लोगों ने जाकर वहां खबर और कर दी कि तुम्हारी बहू वहां थी और वो पधार गई, उसका संस्कार कर दिया, क्योंकि इतने जल्दी सूचना देना और आप लोगों का आना संभव नहीं था। और इधर सखूबाई, अब जो नकली सखूबाई थी वो तो नकली तो ठाकुर जी बने थे ना, वो अंतर्धान हो गए, वो असली सखूबाई आ गई। तब उन विमुखों को, गांव के लोगों को पता चला कि इतने समय तक पंढरीनाथ ही सखूबाई के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने लीला की। अब बताइए, आप रामावतार कृष्णावतार का प्रयोजन तो बता दीजिएगा कि एक बार नारद जी ने साप दिया या भृगु जी ने साप दिया या सनकादिकों के कहने से भगवान ने अवतार लिया। अनेक पौराणिक प्रयोजन आप गिना दीजिएगा, लेकिन सखूबाई के लिए ठाकुर जी स्त्री बन गए, ये कहाँ से है? इसलिए इदमित्थम कही जाए न सोई। आगे गोस्वामी जी ने कहा, सो केवल भक्तन हित लागी। भगवान के अवतरण का हेतु केवल भक्त हैं। प्रेमियों को कृतार्थ करना, उन्हें प्रेमदान करना, उन्हें प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करना, यही भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। अब मुख्य प्रयोजन के साथ गौण प्रयोजन भी सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रेमियों को प्रेमदान करने आए हैं तो फिर रावण कुंभकर्ण आदि का भी उद्धार कर देंगे, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का उद्धार भी कर देंगे, कंस आदि का वध भी कर देंगे, वो भी अवान्तर काम है। हमारे यहाँ व्याकरण में एक प्रयोग आता है, विद्यालयम गच्छ गाम चानय। तो मुख्य कार्य है विद्यालयम गच्छ। अब वहां से लौटते आओगे, गैया के घर लौटने का समय हो रहा हो तो गाय भी ले आना। दूसरा प्रयोग है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। गांव को जाता हुआ तृण स्पर्श करता है, तो तृण स्पर्श प्रयोजन नहीं है। ग्रामम गच्छन, गांव को जाना, यही उसकी गमन क्रिया का मुख्य प्रयोजन है। तृण स्पर्श प्रयोजन नहीं है। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति के समान भगवान और जो अवतार के हेतु हैं उनकी भी पूर्ति कर देते हैं। वस्तुतः भगवान के अवतार का मुख्य कारण है अपने प्रेमियों को कृतार्थ करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सब लोगों को कंठस्थ है, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं श्रियाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसकी टीका में आचार्यों ने साधु परित्राण को ही भगवान के अवतरण का मुख्य हेतु माना है। साधु परित्राण, परित्राण दो प्रकार का है। दुष्टों से रक्षा करना यह भी परित्राण है, और वो जो विरह ताप में अत्यंत संतप्त हो रहे हैं, बिना दर्शन के वे दरस बिन दूखण लागे नैन, ऐसी उनकी अवस्था हो चुकी है। तो उनको दर्शन दे करके, उनके आंसू पोंछ करके, उनको हृदय से लगा करके सबरी जैसी भक्ताओं को कृतार्थ करना, ये भी भगवान के अवतार का प्रयोजन है। और यही है वस्तुतः साधु परित्राण। क्योंकि भगवान सत्य संकल्प हैं, उनके संकल्प से अनंतानंत ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है, तो क्या उनके संकल्प मात्र से असुरों का संहार संभव नहीं होगा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान ने जब विभीषण को शरण में लिया, तो इस बात से बानर राज सुग्रीव जी बड़े क्षुब्ध हो गए। उनके मन में आया कि मैं बानर राज हूं और मेरे मंत्रियों से मुझसे सलाह ली गई, फिर हमारी एक भी बात मानी नहीं गई, किया अपने मन का गया। तो जब अपने मन का ही इन्हें करना था, तो हमसे पूछने की क्या आवश्यकता थी? हम विरोध कर रहे होते कि नहीं तो बात अलग थी। हमसे पूछा भी और हमारी बात मानी भी नहीं। यह तो सबके बीच में मेरा घोर अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ, और अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं। अरे युद्ध की बात तो जाने दीजिए, अभी सबसे पहली समस्या है कि इतनी बड़ी बानरी सेना लेकर समुद्र पार करके लंका कैसे पहुंचा जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का भी समाधान नहीं हुआ, और शत्रु के भाई विभीषण को इन्होंने शरण में लेने की आज्ञा कर दी। तो ऐसे मनमाने राजधर्म के, राजनीति के, युद्ध नीति के विरुद्ध निर्णय यदि प्रभु लेंगे, तो कैसे त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध होगा? हम बानर भालू अपने व्यर्थ में प्राण क्यों दें? जब इनको मनमाना करना तो अपने ढंग से कर लें। ये बात उनके मन में आई। प्रभु तो सर्वांतर्यामी है, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, सुग्रीव कान खोलकर सुन लो, रावण वध के लिए, असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सेना की आवश्यकता नहीं, लक्ष्मण जी की भी आवश्यकता नहीं। मानसी में तो कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। लेकिन वाल्मीकि में प्रभु कह रहे हैं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। चलो लक्ष्मण जी की भी ना होगी तो धनुष्वाण की तो होगी। आपका अमोघ धनुर्वाण है, शार्ंग धनुष है, दिव्य आपके अमोघ वाण हैं, आप उनसे ही सब कुछ कर देंगे। भगवान बोले, हमको चक्र की, गदा की, बाण की, धनुष की भी आवश्यकता नहीं है। न सेना की जरूरत, न सहयोगियों की जरूरत, न अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता। तब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो भगवान का श्रीमुख का वचन है, अंगुल्यग्रेण तान हनमि इच्छन हरिगणेश्वर। इच्छन, मैं बोलूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं,
केवल अपनी अंगुली ऐसे उठाऊं और संकल्प करूं कि त्रिभुवन के जितने राक्षस हैं निमिषार्ध में समाप्त हो जाए तो सब समाप्त हो जाएंगे। हमको किसी की आवश्यकता नहीं। इसलिए आपका मन ऐसा हो रहा हो कि हम क्यों व्यर्थ में प्राण दें, तो आप सुखपूर्वक किष्किंधा प्रस्थान करें, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। प्रभो मैं जीव हूं, बार बार आपके स्वरूप को भूल जाता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आप हम सबको यश देने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए अपनी रणलीला में सम्मिलित कर रहे हैं। आपका यह अनुग्रह है, आपको हमारी आवश्यकता नहीं। सृष्टि को बनाने में भगवान को किसी की सहायता की जरूरत पड़ी? बोलिए। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भला हमें किसी की आवश्यकता क्या है? इसलिए जब जब होई धर्म के ग्लानि, जब जब होई धर्म के ग्लानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, सीदहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पूज्य महाराज जी के शब्दों में दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है। एक माइक उनको भी दे दो, जुगल शरण जी को। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। दुखी दीनों पर जब असुरों का अत्याचार होता है, दुखी दीनों पर जब असुरों
का अत्याचार होता है। प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले। तमोगुण का अंधेरा घोर चारों ओर जब फैले। सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। सरल सज्जन गरीबों का जीना दुश्वार होता है। कृतघ्नि क्रूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते। कृतघ्नि क्रूर कुटिल कुमार्गामी खल जभी बढ़ते। धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है। धराधर शेष के सिर पापियों का भार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। अधर्मी लंपटों पर द्रोहियों की बाढ़ जब आती। अधर्मी बाढ़ जब आती। धर्म पर कठिन कठिन प्रहार बारंबार होता है। धर्म पर कठिन 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 प्रहार बारंबार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से। प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। प्रभावित जब प्रशासन हो के भ्रष्टाचार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। कभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। अब एक प्रश्न है कि जब युग धर्म ही यही है, नारद जी ने कह दिया ना, अयंतु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम
अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थिता। तो युग धर्म ही इस प्रकार का है, तो उस प्रवाह में हम बहने लग जाएं? कहते नहीं। देवर्षि नारद जी का वचन है, धत्ते धैर्यम तुयो धीमान सधीर पंडितो तिवा। जो इस भयंकर काल में धैर्य धारण करता है वही पंडित है, वही बुद्धिमान है, वही विद्वान है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, प्रवाह में कूड़ा करकट बचता है, बहता है, कचड़ा बहता है, चट्टान प्रवाह में बहती नहीं है। हजारों वर्ष हो गए गंगा यमुना में पड़ी हुई चट्टानें जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं। बड़े बड़े वृक्ष को बहा करके ले गई। वृक्ष क्या हैं? अहंकारी जीव। उनको बहाकर समय का प्रवाह ले गया, लेकिन सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बन करके जो केवल भगवद आश्रय लेकर के रहते हैं, गुरु गोविंद का आश्रय लेकर के रहते हैं और सिद्धांत की सुदृढ़ चट्टान बन करके रहते हैं, समय की धार, समय का बहाव, प्रवाह उनके ऊपर से उतर जाता है, पर समय का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। बहुत ध्यान देकर सुनने की एक बात है। हम सब लोगों का जन्म कराल कलिकाल में हुआ है। जे जन्मे कलिकाल कराला। कराल कलिकाल में हमारा जन्म हुआ है। उस कलिकाल में जन्म हुआ है जिस कलिकाल के संबंध में नारद जी का कहना है, कलि दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के दावानल में सारे साधन जलकर खाक हो चुके हैं। हमारी मजबूरी है कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ, लेकिन कलयुग में जन्म लेकर भी हम सतयुग में जी सकते, इसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं है। कलयुग में भगवान ने हमें जन्म दिया है, पर हम चाहें तो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी सकते हैं। कैसे? परम भागवत राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को 5 जगह दी। जुआ में रहो, शराब में रहो, द्यूतम पानम, स्त्रियः, व्यभिचार में रहो, परस्त्री गमन में रहो, सूना माने प्राणियों की हिंसा में, मांस भक्षण में रहो, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 हो गए। यत्रा धर्मश्चतुर्विधा पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। उसने कहा, महाराज कुटुंब बड़ा है, एक आध जगह और बताओ। बोले तो स्वर्ण में निवास करो। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, स्वर्ण धन का उपलक्षण है। स्वर्ण माने केवल सोना नहीं, स्वर्ण का अर्थ है यहां स्वर्णोपलक्षित धन। अन्याय से उपार्जित जो धन है उसमें कलयुग का निवास। महाराज जी कहते थे, वो चाहे चांदी के सिक्के हों, चाहे लोहा लंगड़ हो, भूमि भवन हो, जो किसी को पीड़ित करके, दुखी करके, उसके अधिकार का हनन करके, बलपूर्वक कब्जा करके, अनीति पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक जो भी वस्तु प्राप्त की गई है, अन्न हो, द्रव्य हो, धन हो, जो भी चीज हो, उस वस्तु पदार्थ में कलयुग रहता है। उसको भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध नहीं रह सकती। यदि हम अन्यायोपार्जित धन का सर्वथा त्याग करें, कभी मद्य न पिए, मद्यपान करने वाले का संग न करें, कभी जुआ न खोलें, जुआरी का संग न करें, मनवाणी क्रिया से किसी प्राणी की हिंसा न करें, कभी मांस भक्षण न करें, परस्त्री के प्रति मातृभावना रखें, विरक्त साधु के लिए नारी मात्र
भगवती जगदम्बा का स्वरूप है और गृहस्थ पुरुषों के लिए अपनी अधिकृता धर्म पत्नी के अतिरिक्त जितनी संसार की स्त्रियां हैं वे सब उनके प्रति आकर्षण जहर से भी भयंकर जहर है, यह मान करके उसका त्याग करना चाहिए। इन 5 दोषों का यदि कोई त्याग कर दे तो भले ही वह कलयुग में पैदा हुआ है, पर कलयुग में पैदा होकर भी वह सतयुग में जी सकता है। अब अपने अपने मन में छाती पे हाथ धर के पक्का कर लो कि कौन कलयुग में जी रहा है और कौन सतयुग में जी रहा है। यदि आपने प्रतिज्ञा पूर्वक 5 दोषों का त्याग कर दिया है तो आप सतयुग में जी रहे हैं। अब फिर आपको भजन साधन में कोई बाधा नहीं है। महाराज जी एकादश में यहां तक लिखा है, कृतादिषु प्रजाः राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। सतयुग त्रेता द्वापर के साधक कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। नारायण परायण भक्त कलयुग में जन्म लेते रहेंगे। श्री वृंदावन बिहारी भक्तमाल ग्रंथ में जिनका नाम है ना, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो, उन प्रेम निधि जी के वंशज हैं ये। और उनके जो सेव्य ठाकुर श्याम जी हैं उनके प्रधान सेवक हैं आप। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के आकर्षण से कैसी कैसी विभूतियां सहज आती, सब लोग पहचानते भी नहीं हैं कि कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। पर पूज्य महाराज जी का ऐसा दिव्य आकर्षण था कि वो सबको तो झरा न्योता देते थे और सब उनके प्रेम के ही कारण यहाँ खिंचे हुए चले आते हैं। आज भी जो सब आए हैं वे सब पूज्य महाराज जी के प्रेम से ही खिंचे हुए यहाँ हैं। और महाराज जी यहाँ विराज रहे हैं, वे ही संपूर्ण उत्सव का संचालन कर रहे हैं। संपूर्ण उत्सव के सूत्रधार पूज्य महाराज जी ही हैं। उनके बिना किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये साक्षात महाराज जी विराजमान होकर के सारा कार्य कर रहे हैं। तो सतयुग त्रेता द्वापर के साधक, सतयुग के साधक इसलिए कठोर कठोर तपस्याएं करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। त्रेता के साधक इसलिए बड़े बड़े श्रौतस्मार्त यज्ञ करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। द्वापर के साधक इसलिए बड़ी बड़ी आगमोक्त पूजाएं करते हैं, अर्चन करते हैं कि हमारा कलयुग में जन्म हो जाए। क्यों? बोले कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। निश्चय ही भगवत परायण भक्त कलिकाल में जन्म लेते रहेंगे। भगवान की प्राप्ति जितनी सुलभ कलिकाल में है उतनी प्राप्ति सुलभ किसी युग में पहले कभी नहीं थी। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर के साधक भी कलिकाल में जन्म लेना चाहते। बोलो श्री कलयुग महाराज की जय। सब लोग कलयुग के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं पीछे। अरे भाई उनके गुण तो देखो, उनकी विशेषताएं तो देखो। तो 5 दोषों का त्याग करो और श्री गुरु पादाश्रय ग्रहण करके श्री युगल नाम में अपने आप को समर्पित कर दो, बस सब कुछ मिल जाएगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय जय। इसलिए परिस्थिति, पूज्य महाराज जी बोल रहे हैं, परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज और सुमरो प्रभु को। परिस्थिति से न घबराओ, धरो धीरज सुमिर प्रभु को।
कृपा कर दें जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। कृपा कर दे जो नारायण तो बेड़ा पार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। इसलिए भगवान के अवतार के अनेक प्रयोजन हैं, लेकिन मुख्य प्रयोजन क्या है? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। हे शिव प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेतु लीला तनुगय। भक्तों के लिए ही भगवान का अवतार होता है। आप सबको पता है कि हिरण्यकशिपु जब ब्रह्मा जी की उपासना करके और तपोबल से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके बहुत शक्ति संपन्न हो गया और उसने पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाया, पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस किया, हाहाकार मच गई। उस समय सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास गए। भगवान ने कहा धैर्य धरो, अभी थोड़ी सी मार और खाओ, कुछ दिन और सहो। का प्रभु कब तक सहे? बोले तब तक मैं अवतार नहीं लूंगा। कब तक? बोले निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्येत् हनिष्येऽपि वरोर्जितम्। भगवान ने कहा प्रशांत निर्वैर महात्मा अपने पुत्र प्रहलाद से जब यह दुष्ट द्रोह करेगा तो ब्रह्मा जी ने चाहे जितने वरदान दे रखे हों, फिर मैं भक्तापराध सहन नहीं करता हूं, फिर मैं उसका वध अवश्य कर दूंगा। हनिष्येऽपि वरोर्जितम्। इसलिए भगवान जब जब अवतार लेते हैं तो भक्त वाणी ही सो प्यार है। नृसिंहावतार का प्रयोजन देवता और पृथ्वी व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही, वो तो सब है ही, पर मुख्य हेतु क्या है? बोले सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मुदवहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। प्रहलाद जी से यही तो पूछा गया, यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः। अरे मंद भाग्य प्रहलाद, मत अन्यो जगदीश्वरः त्वया युक्तः। तुमने जो मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर बताया वो कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। क्वासौ कहाँ है?
बोले सर्वत्र। कहां है? बोले कहां नहीं है, सर्वत्र सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले हमारी नजर से देखोगे तो कण कण में भी दिखाई पड़ेगा, खंभे की क्या बात है, खंभे में भी है। और जैसे खंभे पर प्रहार किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। इसलिए गोस्वामी जी ने जोर दे करके कहा, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए दूसरा भाव महाराज जी का, किसी प्रेमी का प्रभु से जब अनोखा प्यार होता है, किसी प्रेमी का जब प्रभु से अनोखा प्यार होता है, कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, कभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। हाँ, किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाही में। किसी से कुछ नहीं मतलब, एक प्रभु ही बसाही में। तो प्रभु भी सब कुछ तज उस भक्त पर बलिहार होता है। तो प्रभु भी सब कुछ उस भक्त पर बलिहार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, सदा रहें अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, भले बाहर से उजड़े से दिखाई पड़ते हो हरिजन, किंतु अंतर प्रभु की कृपा चमन गुलजार होता है, किंतु अंतर कृपा प्रभु की चमन गुलजार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है, तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। किन भक्तों के लिए अवतार होता है? मान अपमान लाभ और हानि की चिंता नहीं उनको, मान अपमान लाभ और हानि की चिंता नहीं उनको, निछावर प्रभु पर सब
परमार्थ और व्यवहार होता है निछावर प्रभु पे सब परमार्थ और व्यवहार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता अंतिम है। पंक्ति, रहे विश्वास दृढ़ संतत भरोसा एक नारायण। रहे विश्वास दृढ़ संतत भरोसा एक नारायण। अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। अकिंचन दीन दासों का कन्हैया यार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। यद्यपि पूज्य मामा जी की वाणी भाषा में है, उनकी काव्य रचना, लेकिन हम एकदम खुले हृदय से बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, संपूर्ण इतिहास पुराण का सार है पूज्य मामा जी की वाणी। इसलिए हम अपना विचार आप पर थोप नहीं रहे हैं, पर हम ऐसा मानते हैं कि श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मलुकदास जी, अग्रदास जी, इन सब की जो वाणी है वही वाणी पूज्य मामा जी, आचार्यों की वाणी है। आचार्य वाणी जीव मात्र के लिए परम उपकारी, परम कल्याणकारिणी और सबका सार, सब भावों को एक में समाहित करना, ये उनकी विशेषता। और इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी सुबोध, इतनी प्रांजल कि बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को भी सिद्धांत हृदयंगम हो जाए, ऐसी अद्भुत वाणी। ये यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री मामा जी महाराज की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री निधि सरकार की जय। ये तो वहीं से किशोरी जी ने, श्री रघुनाथ जी ने वहीं से सजा धजा करके महाराज जी को भेजा है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए जिम कैंची के पैंच में काम करे दो धार, तिमि कारण अवतार में भासत युगल विचार। कितना बढ़िया कैंची का उदाहरण दिया है, कहीं मिलेगा ये उदाहरण? तो ये कैंची की दो धार क्या है? एक और दुर्जनन को अतिशय अत्याचार, एक दिशि और एक दिशि भक्त को उत्कट उर को प्यार। ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। तभी अवतार लेने को प्रभु लाचार होता है। अब ये सब प्रयोजन तो संक्षिप्त रीत्या कह दिए गए हैं।
और एक बड़ा रसमय प्रयोजन है श्री रामावतार का। कौन सा प्रयोजन है? विवाह लीला का मनोरथ, दुल्लह वेश का मनोरथ। मेरे मिथिला देश में हरिधारे दुल्लह वेश, याते यही उपासना चाहिए हमें हमें। आहा, तो भैया जितने भी अवतार हैं उन अवतारों की, समस्त अवतारों की लीलाएं अपने आप में बहुत अद्भुत हैं। अद्भुत नहीं, अद्भुताद्भुत हैं। किंतु जैसी विवाह की लीला का रस श्री रामावतार की लीला के काल में प्रकट हुआ, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यद्यपि एक ही विवाह किया हमारे श्री रघुनाथ जी ने, लेकिन वही इतना अद्भुत है कि क्या कहना उसका। कोई उस रस का कोई पारावार नहीं है, उसका कोई और छोर नहीं है। परम रसिक वर रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी ने विवाह लीला पर स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। जैसे भक्तमाल पर स्वतंत्र लेखनी उन्होंने उठाई श्री राम रसकावली, जिसका प्रकाशन पूज्य बक्सर वाले मामा जी चाहते थे, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी चाहते थे, और इस बार वह उसका प्रकाशन हुआ है। यद्यपि केवल विमोचन की प्रति ही रेवासा धाम में आई थी, अब कुछ ही समय बाद प्रचुर मात्रा में राम रसकावली मूल सभी प्रेमियों को उपलब्ध हो जाएगी। और श्री ठाकुर जी ने चाहा तो अगली बार श्री रघुराज सिंह जी का श्री राम स्वयंवर भी प्रकाशित हो जाएगा। महाराज जी, जितनी मोटी ये रामचरितमानस है, इतना मोटा ग्रंथ है केवल विवाह उत्सव पर। राम रसकावली तो फिर भी प्रसिद्ध है, पर श्री राम स्वयंवर कम प्रसिद्ध है, पर अद्भुत है। दोहा चौपाई में अद्भुत ग्रंथ है, उसका भी प्रकाशन भगवत कृपा से होगा। केवल विवाह लीला का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जय जय श्री राधे सीताराम, जय सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम। इसलिए भगवान के अवतार का एक प्रयोजन है श्री जनक जी के मनोरथ की पूर्ति करना, श्री किशोरी जी से विवाह करना, दुल्हा वेश धारण करना। ये मत्स्य कच्छप वाराह हंस है ग्रीव नृसिंह आदि अवतार में ये लीला सुलभ नहीं हुई, रामावतार में ही विधिवत लीला सुलभ हुई। इसलिए सब प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। भगवान
असुर संहार धर्म स्थापन अपने संकल्प से कर सकते हैं, पर श्री हनुमान जी बाट जोह रहे हैं उसको संकल्प से पूर्ण कर सकते हैं क्या? हनुमान जी को तो हृदय से लगाना पड़ेगा। अपनी गुरु वचनों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखती हुई सवरी मां प्रतीक्षा कर रही हैं कि कुटिया में श्री राम जी आवेंगे। क्या अपने संकल्प से उनके मन की इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं? उनके लिए तो प्रभु को स्वयं पैदल चल करके सवरी जी की कुटिया में जाना ही पड़ेगा। केवट को कृतार्थ करने के लिए, चरण धुआने के लिए प्रभु को चलकर जाना ही पड़ेगा। तो प्रेमियों के लिए भगवान इस धरती पर बारंबार अवतार लेते हैं। दूसरा, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मर्त्यावतारस्त्वे मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने चरित्र के माध्यम से व्यवहार की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक बड़ी सुंदर बात है, प्रसंगवश हम उसका स्मरण करें। आप सब मानस प्रेमी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि मनु जी महाराज, स्वयंभू मनु जी महाराज, उनके 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 पुत्र, और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद के का वंश भी परम पवित्र हुआ, जिसमें ध्रुव जी जैसे भक्त प्रकट हुए। उसमें भी भगवान का अवतरण हुआ। और प्रियव्रत का वंश अत्यंत पवित्र हुआ, जहां भगवान ऋषभदेव जी का अवतरण हुआ। दोनों पुत्रों के वंश में महापुरुषों का, भक्तों का, भगवंत का अवतरण है। और आकुति के गर्भ से यज्ञनारायण प्रकट हुए हैं। देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए हैं। प्रसूति की जो कन्याएं हुई हैं, 16 कन्याएं, उनमें मूर्ति के गर्भ से भगवान नारायण प्रकट हुए हैं। तो हम कहना ये चाहते हैं, पुत्रों के वंश में भी भगवान का अवतार, और पुत्रियों के वंश में, मान मनु जी के दौहित्रों के वंश में भी भगवान का अवतार। तो यदि ये कहें कि भगवान का अवतार हो हमारे कुल में, इसलिए उन्होंने नैमिषारण्य में तपस्या करके वर मांगा हो, तो प्रयोजन ठीक फिट बैठता नहीं है। जिस वस्तु की प्राप्ति न हो, जिसका अभाव हो, उसकी याचना प्रायः की जाती है।